वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और इसमें कि अब अगले हफ्ते से मेन बोर्ड के आईपीओज आएंगे। एसएमई आईपीओज में हम देख रहे हैं हलचल बनी हुई है, कुछ एक लिस्टिंग हुई है, कुछ एक खुले हुए हैं। वहाँ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तमाम आंकड़े लेकर के शौर्य हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आज की शुरुआत एसएमई आईपीओ के बजाय करने के बजाय कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रोचक आंकड़े जो है खंगाले हैं शौर्य ने, और हम चाहेंगे कि एक एक करके उन आंकड़ों पर नजर डालें। शौर्य, काफ़ी आपने मेहनत की और काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े आप लेकर के आए हैं, खासतौर से इतिहास से किस तरीके के आईपीओज आ रहे हैं। अभी के जो आईपीओज आ रहे हैं उनसे अगर तुलना करें तो पहले ज़्यादा आ रहे थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं, कौन बड़े आईपीओज थे, कितने छोटे आईपीओज हैं, बताइए क्या रिपोर्ट कह रही है आप। जी, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रिपोर्ट निकाले थे आईपीओ के ऊपर, तो उससे कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले हैं। वही अगर हम 2-3 साल में देखें तो इस साल आईपीओ की जो कंपनियां आई हैं, कंपनियां 2 साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो टोटल कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाया है वो पैसा बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि हाल ही के समय में जो कंपनियां आई हैं इस साल, उसका आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा रहा है। अगर हम 2021 में देखें तो 74 कंपनी आई थी जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जुटाया था। फिर 21-22 में 164 कंपनी आई थी जिन्होंने 1,38,000 जुटाए थे। और उसके बाद इस साल 237 कंपनीज आई हैं जिन्होंने 45,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और इसके बाद एक दूसरा आंकड़ा इस पे आता है कि किस किस सेक्टर्स में ज़्यादा कंपनियां आई, उन्होंने कितना पैसा रेज किया है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें कि उद्योग वार आईपीओ को देखें तो ट्रेडिंग में 21 कंपनियां आईपीओ लेकर आई हैं। ये हम डेटा की बात कर रहे हैं 20 नवंबर तक के। और इशू का साइज है टोटल मिला के 2564 करोड़, तो टोटल एवरेज बना है 122 करोड़ का। वहीं अगर फार्मा और ड्रग्स की बात करें टोटल 7,000 करोड़ रुपए कंपनी ने रेस करी है। 9 कंपनियां आई थी तो एवरेज साइज बन रहा है 776 करोड़ रुपए का। अब आप देख सकते हैं जितनी भी कंपनियां हैं उनमें किसी में भी ऐसा नहीं है कि एवरेज साइज 1000 करोड़ से ज्यादा को हो। एक हमने पोर्ट लिया है क्योंकि जब जेएसडब्ल्यू को आया था तो उसका सबसे बड़ा आईपीओ निकल के आया था अभी हाल के समय से पहले 2800 करोड़ का। ये बात है 20 नवंबर से पहले की। लेकिन अगर हम 20 नवंबर के बाद देखें तो 5 आईपीओ आए थे, उसका तो अभी 2 आईपीओ आने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा है कि साइज बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जो आने वाली कंपनियां हैं भी जिसको सीबीएसई अप्रूवल मिल गया और मेरा जल्दी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आएंगे, वह म्यूथुट फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, दूसरी डॉम्स इंडस्ट्रीज। और दोनों का ही जो आईपीओ साइज है वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। साथ ही में अगर हम जो इस पिछले हफ्ते कंपनियां लिस्ट हुई हैं जिन पे इतना सबने बात करी थी, उस पर भी 5 में से 3 कंपनी ऐसी हैं जिनका आईपीओ का साइज 1000 करोड़ से ज्यादा का था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनियां बहुत आ रही हैं, अभी तक आईपीओ साइज छोटा क्यों था। और एक और हमने हाल में ट्रेंड देखा था, काफी कंपनी ऐसी थी कि पहले आईपीओ साइज बड़ा बताया था, लेकिन जब लिस्टिंग की बात आई तब तक उन्होंने आईपीओ का साइज घटा दिया था। तो इस ट्रेंड को कैसे देख सकते हैं कि पहले साइज छोटा था लेकिन अब रिसेंट टाइम में साइज ही बड़ा होते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है निवेशकों के लिए ज्यादा मौके भी बनते हुए नजर आए। तो लब्बोल आप जो शौर्य ने तमाम आंकड़े आपको दिखाए उसका मतलब ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आईपीओ बाजार में बहुत तेज बहार देखने को मिल रही है तो ऐसा नहीं है। आईपीओ आए हैं, बात सही है, आंकड़े दिखा दीजिए। लेकिन 237 आईपीओ आए हैं, लेकिन जो कुल रकम जुटाई गई है वो महज 45,000 करोड़ रुपए की है। दोबारा वो आंकड़े लेकर के आए जो अभी आप लेकर के आए थे, महज 45,000 करोड़ रहे हैं। लेकिन जबकि पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो 21-22 में 1,38,000 से ज़्यादा और 2020-21 में 1,02,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। इस पर एक टिप्पणी अविनाश सर से लेते हैं। सर, ये जो वजह इसकी क्या मानते हैं? क्या बाजार की सुस्ती रही कि या फिर लोग हिचकिचा क्यों रहे थे लेकर के आने से? एक कारण ये भी क्या था कि एफआईज थोड़े से रूठे थे, इसकी वजह से छोटे छोटे आईपीओ लेकर के आ रहे थे कि ताकि जो है फेयर वैल्यूएशन मिल जाए या शेयर अच्छे से लिस्ट हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिएगा नॉर्मली प्रमोटर्स छोटा आईपीओ इसलिए लेके आता है क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट में अगर कंडीशंस थोड़ा खराब भी हो तो छोटा आईपीओ तो आराम से निकल जाता है। लेकिन बड़ा आईपीओ अगर आए और बाजार की कंडीशन थोड़ी खराब हो तो वो उसको क्लियर होने में टाइम लग सकता है। अभी तो बाजार का मूड बदल गया है, तो अभी प्रमोटर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मर्चेंट बैंकर्स भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो उसी कारण से मुझे लग रहा है कि बड़े आईपीओ अभी आ रहे हैं। लेकिन जो पहले का रिकॉर्ड था उसमें हमने देखा कि 22-23 में जैसे शौर्य ने कहा कि काफी नंबर्स क्वांटिटी में आए आईपीओ को लेके, लेकिन वैल्यू बहुत कम थी क्योंकि सारे प्रमोटर्स थोड़े से कॉशियस थे ये सोच के कि मार्केट उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसीलिए वहां पे साइज ऑफ द इशू वाज स्मॉलर। अब 1000 करोड़ से ऊपर से कई सारे 3 आईपीओ तो हमने देख लिए और 2 आईपीओ आने वाले हैं। अभी मान के चलें दिसंबर तक अभी ये बहार और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हमने देखे टाटा टेक के अंदर या फिर गांधार या फिर रेडा, इन सब में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो बहुत इंकरेजिंग देखने को मिले।
बिल्कुल देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे क्योंकि मार्केट का मूड देख के ही मर्चेंट बैंकर्स टाइमिंग डिसाइड करते हैं, और अभी जिस प्रकार से मार्केट ने 20,800 20,900 का लेवल छूआ है, डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट अगर ठीक ठाक करता है तो प्राइमरी मार्केट भी ठीक ठाक करेगा। और मेरे ख्याल से जो अभी आईपीओ लाइंड अप है वो मेरे ख्याल से नॉर्मली 2-3 महीना तो उनको रेगुलेटरी अप्रूवल लगता है, तो आपको अच्छे बड़े आईपीओ यहाँ आगे देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। एक तो हमारे दर्शक का इस सेगमेंट में भी सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक तो स्मार्ट गोला स्टडी के नाम से इन्होंने प्रश्न भेजा और कह रहे हैं कि सर प्लीज़ अविनाश सर से कह करके गांधार ऑयल पर रिव्यू कर दीजिए। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने लिए हुए हैं या लेना चाह रहे हैं। बहुत लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, चाहे हम टाटा टेक पे भी देख रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, गांधार ऑयल पे सवाल आ रहे हैं। गांधार ऑयल का आपको मौजूदा भाव पे कैसा लग रहा है सर? अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, लोगों को अच्छा गेन भी हुआ। अभी क्या जिनको फ्रेश एंट्री करनी है या जिनके पास पड़े हुए हैं, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये नई कंपनियां है तो कम से कम 3-4 महीना तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार कंपनी का रिपोर्टिंग क्वार्टर आएगा, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, एनालिसिस मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेंगे, तो उसके बाद हमको पता चलेगा। बट एक बात मैं बता दूं कि देखिए गंधार ऑयल का जो रॉ मटेरियल है बेस ऑयल, वो बेसिकली अभी काफी सस्ता हो गया है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो इसका फायदा ऑब्वियसली कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 3-4 महीना ऐसे नए कंपनीज में तो आपको एटलीस्ट मिनिमम होल्ड करना ही है, क्योंकि उसके बाद क्वार्टरली नंबर आएंगे, मार्केट डेटा देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, और उसके बाद ही आपको एक थोड़ा सा कन्विक्शन इन स्टॉक्स में बिल्ड कर सकते हम्म, तो अभी जिनके पास है वो होल्ड करें सर। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बहुत लोग खरीदारी करना चाहते हैं, खासतौर से टाटा टेक को लेकर के जो यूफोरिया देखने को मिला, या अभी भी लोग सवाल कह रहे हैं। दो शेयर ऐसे हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो हाल की लिस्टिंग है जिस पर सवाल आ रहे हैं, एक तो जियो फाइनेंस और एक है टाटा टेक। इन दो में अगर कंपैरिजन करना हो तो आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे मौजूदा स्तर पे? अगर दांव लगाने हो, पैसे निवेश करने हो, तो जियो फाइनेंस या फिर टाटा टेक? हैं। मेरे ख्याल से देखिए दोनों विकल्प अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के पास बड़ा पैसा है तो जियो फाइनेंस में जरूर डालें, क्योंकि जियो फाइनेंस का जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे ख्याल से टाटा टेक से भी काफी बड़ी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज और सुविधाएं देगी। टाटा टेक्नोलॉजीज तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रीमियम लिस्टिंग पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होता है तो डेफिनेटली इसमें भी एक निवेश बन सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ऑलरेडी 65 का पी मल्टीपल पे टाटा टेक्नोलॉजीज ट्रेड कर रहे हैं, तो इस लेवल से इमीडिएट गेन कोई नहीं होगा। अगर 2-3 साल का नजरिया है तो कोई भी गिरावट में आप टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, तो गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं टाटा टेक में, जियो फाइनेंस अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। तो ये जो तमाम छोटे छोटे सवाल हमारे पास आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब जरा लिस्टिंग पे चलते हैं जरा फटाफट। सॉरी, समय की थोड़ी कमी है, सर को जल्दी जाना है, तो बताइए जरा कि आज कौन से एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है? जी, आज 2 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और दोनों ही 90% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। पहला है दीपक केमटेक्स, वो बीएसई पर 152 रुपीज़ पर शेयर पर खुला था। इशू प्राइस था इसका 80 रुपीज़ पर शेयर का, तो इसे 90% के प्रीमियम पर लिस्टिंग मिली है। टोटल 400 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये, और आईपीओ से कंपनी ने कुल 23 करोड़ जुटाए हैं। उसका दूसरी कंपनी है एमएक फोर्जिंग, ये भी बीएसई पर ही लिस्ट हुई है। इसका लिस्टिंग प्राइस है 239.4, इशू प्राइस था इसका 126 रुपीज़, तो ये भी 90% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है, और ये भी लगभग 300 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी ने लगभग 35 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फिर आज एक आईपीओ खुला हुआ है जिसका आज आखिरी दिन है, वो है शीतल यूनिवर्सल। वो आईपीओ का प्राइस है 70 रुपीज़ पर शेयर, कंपनी 24 करोड़ के आसपास जुटा रही है, पूरा ही फ्रेश इशू है, और 6 दिसंबर को आज 12:30 बजे तक ये भी 47 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। इसे 70 रुपीज़ के ऊपर 12 रुपये का जीएमपी मिल रहा है। ठीक है, तो शीतल यूनिवर्सल खुला हुआ है, 2 एसएमई आईपीओ की जो है 90% प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है। सर, इनमें से किसी को अगर आप ट्रैक करते हो, किसी पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से देखिए अभी तो एसएमई आईपीओस का मौसम चल रहा है, तो जो भी निवेशक पैसा लगा रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि लिस्टिंग पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे गेन्स 90% 70% जो आप देख रहे हो, ये जो गेन्स होते हैं ये लिस्टिंग गेन्स पे अच्छे लगते हैं, बट आगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, कैसे आउटलुक है, वो देखने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है। तो लिस्टिंग गेन्स पे एटलीस्ट थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, तभी आपको ये एसएमई आईपीओस में पैसा बनाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए सर, इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल हमारे पास आया है। फ्लेयर राइटिंग में पूछ रहे हैं कि क्या फ्लेयर राइटिंग में करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं? सर, यहाँ हुआ क्या, अच्छी खासी 65% प्रीमियम पे लिस्ट होता है, फिर तुरंत लोअर सर्किट लग जाता है, उसके बाद से अगले दिन भी लोअर सर्किट लगा रहता है, आज भी हम देख रहे हैं 1.5-2% नीचे है। फ्लेयर राइटिंग पे इस गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं क्या?
ये देखिए मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा कि फ्लेयर राइटिंग बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस्ड आईपीओ था, लेकिन ऑब्वियसली आईपीओ मार्केट में जिस प्रकार की तेजी है उनको पैसा तो मिल गया। मेरे ख्याल से कम इमीडिएटली इसमें कोई निवेश मत करिए। कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी काफी महंगे, तो थोड़ा समय रुकिए, थोड़ा और हल्के लेवल पे स्टॉक आ जाता है तभी आपको खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक, और हल्के लेवल पे आएगा तो अब खरीदारी कीजिए। आई लव इंडिया के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई थी और उनका ये प्रश्न था। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह